जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि पूरा गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाया गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश आप लोग न कीजिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि आप छोड़िएगा तो आपका जो है कितना नुकसान होने वाला है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन न छोड़िए, जितना क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिए। ठीक है ना, तो चलिए कभी टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सिंपली क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा बाबू। ठीक है, और जहां ना बुझाए वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो है कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में प्रतिबाधा का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। देखो बाबू, प्रतिबाधा कहे या प्रतिघात कहे या प्रतिरोध कहे, उसका एसआई मात्रक ओम होता है। समझ रहे हो ना, इसका संकेत जो होता है इस तरह का होता है, याद रखना। ठीक है, जितना क्वेश्चन बतलाएंगे वहीं से आने वाला है, आप लोग अच्छे तरीका से देखो बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की जरूरत होती है। किसका जरूरत होता है? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की किसका जरूरत होता है? आप कहिएगा सर जी निम्न प्रतिरोध का जो होता है क्या होता है, जरूरत पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जल्दी से बतला दो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। कैसी जानकारी प्राप्त होती है, जल्दी बतला दो। जल्दी बतलाओ तो आप कहिएगा सर जी विद्युत क्षेत्र की शक्ति का, आवेश का और यहाँ दिशा का, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, दियल है। कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ऑप्शन सी में ही दिखाई दिया हमको। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दो। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुते बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। एन का मान संभव कौन नहीं होगा, जल्दी बतला दो। जल्दी बतलाओ बाबू, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा देखो कोई भी जो होता है ना, कोई भी मतलब पॉइंट में आ जाए, देखो फ्रैक्चर में नंबर आ जाए, पॉइंट में नंबर आ जाए, वो नहीं होता है। मतलब 4.2 नहीं होगा, 5.2 नहीं होगा। ये 2024 में जो पूछा था 5.2 पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप ना छोड़िएगा। सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा रे बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, टिक आउट करेंगे क्या होने वाला है। 7 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बतला दो। देखो कहा जा रहा है कि बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान है। विद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा आर के विद्युत क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हवा में ईआर का मान क्या होता है। हवा में ईआर का मान क्या होता है, जल्दी बतला दो। जल्दी बतलाओ तो क्या होगा। तो हवा में ईआर मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 1 होता है, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कट गया है और क्वेश्चन कट गया है कि हवा में ईआर का मान जो होता है कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, आप कहिएगा सर जी 1 कूलम वोल्ट के बराबर होता है। दियल है, ऑप्शन बी में दियल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रति को हटाएंगे, बटा को हटाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा। समझ रहे हो, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है रे बाबू? कहा जा रहा है ना आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, आप सभी को पता है 1/2 CV² होती है। दियल है कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी में दियल है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं ना। देखो क्या कहा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विद्युत विभव समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है? बहुत दूर जो होता है किसका समानुपाती होता है? 1/r² के समानुपाती होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे बाबू क्लास को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना बाबू। चलो इसका आंसर जल्दी से कर दो, क्या होने वाला है। देखो ना, कहा जा रहा है कि एक स्टेटेड कूलम बराबर होता है, एक स्टेटेड कूलम बराबर जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है? आप सभी को पता है बाबू, ये जो होता है ना 1/3 × 10⁻⁹ के कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन क्या में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है, फैराड को जो है एफ से सूचित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखो, इस सारे हम जितना बतला रहे हैं इस सारे को याद रखो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाओगे आप लोग। कहा जा रहा है वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वाई में गोलीय चालक की धारिता जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आप कहिएगा सर जी गोले के त्रिज्या के। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम, और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और बहुते बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आयल है, आप अच्छे से याद रखिएगा। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी उक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी उक्ति है जो किसको उत्पन्न करती है? हाई वोल्टेज। क्या? हाई वोल्टेज, यानी हाई उच्च वोल्टता, समझ रहे हो। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभवमापी से हमने तो यही बतलावा कि विभवमापी से या विभव से जो होता है किसको मापते हैं? तो विभवांतर को मापते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग के द्वारा गैस किया प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है रे बाबू क्या हो जाता है? कहिएगा सर जी घटता है, डिस इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है? जल्दी बतला दो आप सब। अपसरित होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? कौन राशि जो रहती है उस समान रहती है? जल्दी बतलाओ, तो जल्दी बतलाओ। आप सभी को पता होगा वो जो राशि का नाम है विभवांतर जो रहता है उस समान रहता है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होता है, जिंग रहता है वहीं रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला से होगा निष्का बाबू, ठीक है। चलो एक बार क्लास को लाइक करो, जितने बच्चे देख रहे हो बाबू क्लास को लाइक करके और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, कहना पड़ता है आप सबको, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, चलाक है आप लोग। कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? देखो हमने ट्रिक बतलाया था, बीबी रॉय जीबी वाला एक ट्रिक बतलाया था। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बी से आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। 0 से शुरू करो, क्या 0 1 2, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक गया ना, 6 तक गया। अब क्या पीला, तो पीला का स्पेलिंग क्या होता है? येलो। तो येलो मतलब क्या? येलो देखो तो कौन नंबर पर है? येलो देखो ना कौन नंबर पर है? बी 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 5 नंबर पर, यानी 5 यानी 4 नंबर पर है ना। 4 नंबर पर 4 देखो कहाँ है 4? ऑप्शन डी में है, डी वाला टिक कर दो। देखो इसी तरह निकाला जाता है, याद रखना। जिस पर चल जाए वही अंक हो जाएगा, वही कलर कोड हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो निम्नलिखित में से याद रखा चांदी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना 1 एम्पियर बराबर होता है क्या 1 एम्पियर बराबर होता है किसके बराबर होता है, जल्दी बतलाओ। ये जो होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है रे बाबू, कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है मतलब एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई मतलब क्या होता है एसआई मात्रक। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो किसको मापता है, आप कहिएगा सर जी विभवांतर को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, याद रखना, ठीक है। याद रखना सारे क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, आप सभी को पता है ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अरे बाबू इसका आंसर जल्दी से कर दो। देखो क्या हो गया जी, हाँ ठीक है। देखो कहा जा रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ेगा हो, कब बढ़ेगा, आप कहिएगा सर जी वो उसी टाइम बढ़ेगा जब ताप बढ़ेगा, ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है देखो कहा जा रहा है कि धात्विक चालक का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या होता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध जो होता है बाबू क्या हो जाता है, आप कहिएगा सर जी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, ठीक। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होने वाला है, 29 का आंसर क्या होने वाला है बाबू। देखो कहा जा रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सम्मिलित शक्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शक्ति मतलब पावर है ना, पावर क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बतला दे रहे हैं बाबू, इसका आंसर जो हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, 24 100 से भाग दीजिएगा तो कट के यानी 24 वाट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होता है, देखो ना 2016 2019 2021 में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे बाबू कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है, तो याद रखना V² हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कर देंगे, क्या होगा, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, जल्दी से बतला दो तुम सब बाबू। आप कहिएगा सर जी ये जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, कैसे, हाई देखो ना BB रोय GB, यानी क्या पूछा है, नीला, नीला मतलब ब्लू, ब्लू सबसे लास्ट में 6 अंक पाता है, गिन लो, 0 से गिन लो, 0 से गिन लो, कौन नंबर पर आ रहा है, जो नंबर पर आएगा वही आंसर हो जाएगा, 6 नंबर पर आएगा 6 आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है, 32 का आंसर करो। कहा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है, आप कहिएगा सर जी हमको पता है उच्च विभव और निम्न धारा जो है हमको प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 32 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना प्रतिघात, मतलब प्रतिघात को हम लोग क्या कहते हैं, कहा जाता है रिएक्शन कहा जाता है, तो रिएक्शन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, प्रतिघात का एसआई मात्रक प्रतिबाधा का प्रतिरोध का ये सब का जो होता है ओम ही होता है, और ओम को जो है इस तरह संकेत करते हैं, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, ठीक है, 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार एमीटर किसको मापता है, जल्दी बतलाओ, ये जो होता है मूल और औसत मान को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
35 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन भी है बाबू। कहा जा रहा है कि आभासी धारा है, आभासी धारा होती है, आभासी धारा जो होती है शिखर धारा बटा √2 होता है, शिखर धारा बटा √2 होता है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बाबू कितना क्वेश्चन बतलाया, 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बतलाया। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को भूलने के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जब पढ़िएगा तभी आपको जो है नंबर आएगा। तो पढ़ना होगा कि जितना कम टाइम है उतना में बेहतरीन मेहनत कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।